सितंबर वॉज सुसाइड प्रिवेंशन मंथ और मैंने उसमें सुसाइड प्रिवेंशन के लिए एक बहुत अच्छी वर्कशॉप की थी। उसमें एक क्विज है जो मुझे ऐसा लगा कि हर किसी को अपने आप से ये सवाल या फिर अपना रिस्क असेसमेंट करते रहना चाहिए। क्विज मैं चाहती हूँ कि हर किसी के पास होनी चाहिए या एटलीस्ट रीडली अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि वो आपके थॉट्स, आपके सारे सिम्टम्स का एक बहुत अच्छा ब्यौरा होता है। सो मैं आपसे सिम्टम डिस्कस करूंगी और लास्ट में आपसे वो क्विज है वो आपको खुद से सॉल्व करनी है। स्कोरिंग का तरीका मैं आपको बता दूंगी, आपको उसको एज इट इज फॉलो करना है और देखना है कि आप लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई या सीवियर रिस्क में आते हो। आई वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड इफ यू नीड एनी हेल्प reach out to any professional help, any professional psychologist, counselor, therapist, anyone you are trusting or you want to talk to. सुसाइड का जो फाउंडेशन है ना, वो बहुत पहले से प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है। जब हमारे आसपास वालों को, जैसे मान लो एक इंसान इस बारे में थोड़ा सा भी सोच रहा है, अगर उसके फ्रेंड्स, फैमिली को इस बारे में इतना सा भी अंदाजा है या उस इंसान को खुद अपने सिम्टम थोड़े से अजीब लग रहे हैं, जो कि नॉर्मली इंसान ऐसा नहीं करता या वो खुद भी पहले ऐसा नहीं था, अब वो ऐसा फील कर रहा है। सो ये पूरा वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है ताकि आपकी 5% भी हेल्प हो पाएगी और अगर आप इससे थोड़ा भी कुछ सीख पाओगे, आई बी ब्लेस्ड। लेट्स सी व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर सुसाइडल थॉट्स। ओके, तो अगर आपके फिजिकल सिम्टम्स में बार बार ऐसा कुछ होता है कि आपकी एपेटाइट बदल रही है, आपकी स्लीप का पैटर्न बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोते हो या बहुत ही कम नींद आती है, ऐसा कुछ आपके साथ है, आपको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी लो चल रही है, आपको किसी भी चीज़ में ना बहुत खुशी महसूस नहीं हो रही है, बहुत समय हो गया कि आप खिलखिला के हंसे हो, दिल खोल के हंसे हो, या फिर ऐसा आपको महसूस होता है कि आपकी जिंदगी थोड़ी सी बोझिल और भार सी आपको महसूस हो रही है। द नेक्स्ट सिम्टम इज यू आर ऑलवेज लो ऑन एनर्जी। आपकी एनर्जी भी आपको काफी लो लग रही होती है। आप कितनी भी मेहनत करो, कितना भी दूसरों के कहने पे आप वर्क पे जाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाते हो, फिर भी आपको डलनेस और लो एनर्जी हमेशा फील होती है। एंड द लास्ट फिजिकल सिम्टम कुड बी, अगर आपको आपके अपीयरेंस को लेके कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप कैसे दिख रहे हो, आपने बाल बनाए कि नहीं, आपने ब्रश किया है कि नहीं, आपने शावर लिया है कि नहीं, आपके कपड़े ठीक है कि नहीं, अगर आपको ये बेसिक चीजें आपके अपीयरेंस से रिलेटेड भी अब आप छोड़ देते हो या जाने देते हो कि छोड़ो यार, जैसा दिख रहा हूँ ठीक हूँ, तो हाँ, ये थोड़े से अलार्मिंग साइन होते हैं। इमोशनल सिम्टम में आपको जो चीजें फील होती हैं वो है लोनलीनेस, सैडनेस, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा भार, गिल्ट जैसा महसूस होना, होपलेसनेस लगना, एंगर, वर्थलेसनेस या फिर डेस्परेशन किसी चीज़ का कि बस जो चाहिए अभी करना है, मतलब आप लॉजिकल नहीं सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में। हेल्पलेस भी महसूस होता है, ऐसा लगता है कि अगर किसी से शेयर किया भी तो क्या ही फ़ायदा हो जाना है इस बात का, और रेस्टलेस महसूस करते हो आप एनी टाइम। तो कभी कभी ना ये एंग्जाइटी, पैनिक वगैरह से शुरू होता है, डिप्रेशन से शुरू होता है, सुसाइडल तक जाने से पहले इसको अपने को रोक लेना है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक यही मिशन। सोशल सिम्टम्स जो इसके होते हैं वो ये है कि आपको ना थोड़ा अलग थलग रहना, कटे कटे रहना, बहुत ज्यादा मिंगल अप होना, किसी के साथ आपको अच्छा नहीं लगता है, भले ही आपके बड़े पहचान के और बड़े पसंद के लोग हैं, फिर भी आपको उनसे थोड़ा अलग रहना, आइसोलेटेड रहना, चुप रहना, अकेले रहना अगर आपको पसंद आता है, तो भी आपके सोशल सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े उस तरफ जा रहे हैं। अब बात करते हैं थॉट्स की। अगर एक सुसाइडल इंसान का फाउंडेशन आप समझना चाहो तो उसके थॉट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। थॉट्स इनके हो सकते हैं जैसे, मतलब मैं मर ही जाता तो अच्छा था, मेरे बिना ही सारे ठीक रहेंगे, दुनिया मेरे बिना अच्छी है, मुझे इन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है, मेरी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। आप समझ रहे हो, ये सारे अलार्मिंग साइन होते हैं। आई कांट बियर एनी मोर, मेरे से अब और बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं और नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, आई कांट थिंक स्ट्रेट, मेरे से कुछ भी सही भी नहीं सोचा जा रहा है, मुझे किसी चीज का सोल्यूशन भी ढूंढते नहीं बन रहा है, एंड नोबडी कैन हेल्प मी। और अब मेरे समझ आया कि जो लोग दुनिया से जाने का फैसला करते हैं वो किन चीजों से गुजर रहे होते हैं। तो अगर इस तरीके के थॉट लगातार कोई आपके सामने बोल रहा है या आपके मन में आ रहे हैं, सो यू नीड हेल्प। नाउ टेक द क्विज। I will ask question, I'll give you options. It will be very simple one. So आपको करना कैसा है, हर एक में आप यहाँ पे देख सकते हो कि the options will be never, rarely, sometimes and frequently. ठीक है, so एक बार मैंने आपको दिखा दिया, मोस्टली ऑप्शन इसी तरह के हैं, तो आपको 1 2 3 4 में ABCD जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको मार्किंग करनी है। ठीक है,
मैं पहले से आपको स्कोरिंग नहीं बताऊंगी, अदरवाइज आप क्वेश्चन में बायस हो सकते हो। तो आप पहले सिर्फ ABCD लिखोगे और बाद में आप अपनी स्कोरिंग करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टाइम्स डू यू थिंक दैट लाइफ इज मीनिंगलेस? आपको कितनी बार लगता है कि ये जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, बोझ सी लग रही है? A, नेवर, B, रेयरली, C, समटाइम्स, D, फ्रीक्वेंटली। मैं एक बार हिंदी में भी इसको समझा देती हूँ कि आपको कितनी बार लगता है कि मेरी जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, ये खत्म ही हो जाए तो ठीक है। या आपको कितनी बार लगता है? A, कभी नहीं लगता, B, बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा लगा हो, C, कभी कभी लगता है, एंड D, अक्सर लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव दीज थॉट्स ऑफ हर्टिंग योरसेल्फ? खुद को हर्ट करने का ख्याल आपको कितनी बार आता है? कभी नहीं, बहुत कम, कभी कभी, या फ्रीक्वेंटली यानी अक्सर आता है। ABCD। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव प्लान्ड टू हर्ट योरसेल्फ? देखो पहले मैंने सवाल पूछा है कि आपको कितनी बार लगता है, ऐसा ख्याल आया कि मुझे खुद को हर्ट करना चाहिए, और यहाँ पे मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने कितनी बार खुद को हर्ट करने का प्लान बनाया। थॉट आना और प्लान बनाना में फर्क है, ठीक है। तो अगर आपने प्लान भी बनाया तो आपको अपने आप को यहाँ पे नंबर देना है। A, कभी भी नहीं सोचा, B, जस्ट अ थॉट, मतलब आया था ख्याल। तीसरा, प्लान्ड रफली, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं सोचा बट ऐसा नहीं कि कभी नहीं सोचा, मतलब प्लान तो किया था छोटा मोटा। एंड ऑप्शन नंबर D, अक्सर प्लान करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव अटेम्प्टेड सुसाइड? A, नेवर, कभी नहीं। B, सीरियस थॉट आया है। पॉइंट नंबर C, अटेम्प्टेड बट नॉट सीरियस, यानी ट्राई तो किया बट इतना सीरियस नहीं था। ऑप्शन नंबर D, सीरियस अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक यू आर बर्डन टू अदर्स? आपको लगता है कि आप दूसरों पे बोझ हो? ऑप्शन A, नेवर, कभी नहीं लगता। B, बहुत ही कम टाइम पर लगा है कभी कभी। C, कभी कभी लगता है। D, फ्रीक्वेंटली, यानी अक्सर लगता है कि मैं बोझ ही हूं दूसरों पे। अपने आप को ऑनेस्टली नंबर देना बहुत जरूरी है इस क्विज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू आइसोलेट योरसेल्फ? क्या आप लोगों से कटे कटे अलग थलग रहना प्रेफर करते हो? A, कभी नहीं, B, रेयरली, C, समटाइम्स, एंड D, फ्रीक्वेंटली, अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक योर फ्यूचर इज होपलेस? A, नेवर, B, रेयरली, C, समटाइम्स, और D, फ्रीक्वेंटली, यानी आपको लगता है कि आपके भविष्य का कुछ भी नहीं होने वाला, जैसा प्रेजेंट है वैसा ही फ्यूचर रहेगा। तो ये ख्याल आपको कितनी बार आता है? उसमें आपको जवाब देना है। A, कभी नहीं, B, बहुत कम, C, कभी कभी, और D, अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एल्कोहल टू फील गुड? क्या आप शराब का सहारा लेते हैं अच्छा फील करने के लिए? A, नेवर, B, रेयरली, C, समटाइम्स, और D, फ्रीक्वेंटली। इन हिंदी, A, कभी नहीं, कभी भी अल्कोहल नहीं लेते अच्छा फील करने के लिए। B, बहुत कम टाइम ऐसा होता है। C, कभी कभी ऐसा होता है, और D, अक्सर ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू फील सैड, गिल्टी, शेम अलॉट? क्या आप अक्सर दुखी और आत्मग्लानि में महसूस करते हो, या बहुत शर्म और लो फीलिंग आपको अंदर आ रही होती है? ऐसा कितनी बार होता है? कभी नहीं, बहुत कम टाइम, कभी कभी, या अक्सर? नेवर, रेयरली, समटाइम्स, और फ्रीक्वेंटली। सेम स्कोरिंग, ABCD। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव समबडी हु कैन अंडरस्टैंड यू एंड यू कैन टॉक टू देम? यानी आपके पास ऐसा कोई है जो आपको समझता है और आप उनसे अपनी बातें कह सकते हो, और आपको यकीन है कि आपने जो कहा वो आपको समझेंगे। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है, उस हिसाब से आप जवाब दीजिए। सो ऑप्शन नंबर A, हाँ मेरी जिंदगी में ऐसा कोई है, यस। ऑप्शन नंबर B, मेरे पास है तो पर मैं शेयर नहीं करती, मैं बात नहीं करती। ऑप्शन नंबर C, मैं बहुत कम शेयर करती हूँ, बाकी बातें कर लेती हूँ पर जो मेरी मेन बात है वो मैं शेयर नहीं करती हूँ। लोग हैं, समझेंगे भी, मैं शेयर नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर C आएगा। एंड ऑप्शन नंबर D, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, आई डोंट हैव एनीवन। एंड इंग्लिश में इसके ऑप्शंस थे A, यस, B, आई डू हैव बट आई डोंट टॉक। ऑप्शन नंबर C, आई शेयर वेरी लेस। एंड ऑप्शन नंबर 4, आई डोंट हैव एनीवन। नाउ कम्स द पार्ट फॉर स्कोरिंग। स्कोरिंग आपको इस तरह से करनी है कि अगर आपके मैक्सिमम नंबर्स जो आपने खुद को ऑप्शन दिए हैं, अगर वो A हैं
तो जितने ए हैं आपको उसमें 1 मार्क देना है खुद को। अगर आपने ऑप्शन बी कहीं सेलेक्ट किया है तो आपको 2 मार्क्स देने हैं। अगर आपने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है तो आपको 3 मार्क्स देने हैं, और अगर आपने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है तो आपको 4 मार्क्स देने हैं। A1, B2, C3, D4 नंबर, ठीक है। ऐसे नंबरिंग कर लेने के बाद आपको अब कैलकुलेट करना है, ऐड करो अपने सारे नंबर्स। 10 क्वेश्चंस हैं, हाईएस्ट मार्क इज 40। नाउ आई विल टेल अबाउट द रिस्क कैटेगरी। इफ योर नंबर इज बिटवीन 10 to 15, you are at low risk. If your score is in between 16 to 24, you are at moderate risk. If your marks between 25 to 30, you are at high risk. And if your marks coming between 31 to 40, you are at severe risk, buddy. You need to talk. Okay, so I'll just translate once again. अगर 10 से 15 के बीच आपका नंबर है तो आप लो रिस्क कैटेगरी में आते हो। 16 से 24 के बीच अगर आपके नंबर हैं तो आप मॉडरेट रिस्क में आते हो, थोड़े से ज्यादा। अगर 25 से 30 आपके नंबर आ रहे हैं तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में हो, आपको अपने पे ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आप 30 के ऊपर चले जाते हो, 31 से 40 के बीच अगर आपके नंबर आते हैं तो आप सीवियर रिस्क में हो, आपको अभी किसी से बात करनी चाहिए। यू आर नॉट सेफ अलोन। आपको अपना खुद का ख्याल रखने के लिए किसी की ज़रूरत है और किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। हो सकता है आपके अपने थॉट्स इनफ नहीं हैं फिलहाल आपको हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल और सेन मेंटालिटी में रखने के लिए। आई विल गिव यू सम ऑल्टरनेट प्रैक्टिस एज वेल। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी है। मतलब इसमें आप डिले मत करो, क्योंकि ये चीज़ करके आप अपना, दूसरों का, आपके अपनों का, सबका बहुत बड़ा नुकसान सोच रहे हो करने के बारे में। तो आपको ऑल्टरनेट के बारे में थोड़ा पहले सोच लेना चाहिए। ऑल्टरनेट आप क्या क्या कर सकते हो? फर्स्ट नंबर पॉइंट, मेजर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टॉक टू अ प्रोफेशनल, अ थेरेपिस्ट, अ कोच, अ काउंसलर। एक साइकोलॉजिस्ट से बात करो पहले। पॉइंट नंबर 2 जो आप अपने लिए कर सकते हो, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। ये जो थॉट आ रहा है ना, इससे कम से कम फॉर द टाइम बीइंग अपने थॉट को कहीं और लगाने की कोशिश करो। किसी से बात करो, बाहर जाओ, कोई सोशलाइज करने की एक्टिविटी करो, थोड़ा अपनी हॉबीज पे ध्यान दो, उस थॉट को कट करो जस्ट अपने दिमाग से कुछ समय के लिए। नेक्स्ट टिप जो आप कर सकते हो अपने लिए वो है बी ऑक्यूपाइड और बिजी। अगर आप बिजी रहते हो ना तो भी आपका इन चीज़ों में ख्याल थोड़ा सा कम जाता है। पॉइंट नंबर 3, स्टार्ट सोशलाइजिंग। आपकी तरह के जो लोग होंगे ना, जो थोड़े से लो एनर्जी में चल रहे हैं, थोड़ा कम बात करते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट से हैं, उस तरह के लोगों से ही कम से कम थोड़ी सी बात करना स्टार्ट करो। बट सोशलाइज अ लिटिल, थोड़ा बाहर निकला करो। नेक्स्ट पॉइंट इज रीफ्रेम योर थिंकिंग। जो आप सोच रहे हो कि इसके बाद दुनिया आपकी खत्म है, इसके बाद आपकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, तो दूसरे एंगल से सोचना शुरू करो। अपने थॉट्स को थोड़ा सा रीफ्रेम करने की कोशिश करो। हो सकता है ये एंड नहीं है, जस्ट एक बेंड है और आपने एक यू टर्न लेके सारी चीजें वापस ठीक कर लेनी है। और अगर आपसे अकेले से नहीं होता, टेक हेल्प, टॉक टू समवन। द नेक्स्ट ब्यूटिफुल टिप इज अनलर्न द बैड हैबिट्स। सम टाइम हमारी बैड हैबिट्स जो है ना, वो भी हमको इसके लिए थोड़ा इंस्टिगेट कर रही होती है। तो अगर आपकी जिंदगी में आपने कोई खराब आदतें पाल रखी हैं, उससे भी हटने और अनलर्न करने के ऊपर ध्यान दो। लर्न लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल जब आप कभी कभी सीख रहे होते हो ना, जैसे कि बात कैसे करनी है, सोचना कैसे है, थोड़ी फिलॉसफी, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी, जब आप इन खूबसूरत चीज़ों में अपना ध्यान लगाने लगते हो, मेडिटेट कैसे करते हैं, माइंडफुलनेस क्या होता है, जेन हैबिट्स कैसी होती हैं, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान लगाना, तो आप जब इन चीज़ों पे थोड़ा ख्याल रखने लगते हो कि लाइफ स्किल्स क्या क्या होती हैं, अपनी लाइफ को ब्यूटिफाई और पीसफुल बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, मिनिमलिस्टिक चीज़ें आप कर सकते हो। आपको जो ध्यान होता है ना, वो भटक के दूसरी तरफ जाने लगता है और आपको उन चीजों में इंटरेस्ट आने लगता है। सही और अच्छी लाइफ स्किल अगर सही समय पे आप सीखते हो, आई बेट आपके ये वाले जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये चेंज हो सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज जो हमने इस वीडियो में ही किया कि आपको ये क्विज लेनी है, ये असेसमेंट सॉल्व करना है, अपने स्कोर काउंट करने हैं। अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो तो आपको बीच बीच में ये टेस्ट लेते रहना चाहिए। ये वीडियो आप सेव करके रख लो या डाउनलोड करके रख लो, और ये आप बीच बीच में लगता है कि अगर हाँ मेरे थॉट्स अक्सर डिप्रेसिव हो जाते हैं या एंग्शियस हो जाते हैं, मुझे अलग रहना, चुप रहना, सोशलाइज ना करना, अगर मेरे पैटर्न में अक्सर ऐसा है कि मुझे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं आता, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, ये अगर आपकी टेंडेंसी है तो ये आपको एटलीस्ट हर महीने एक बार ये असेसमेंट कर लेना चाहिए। द नेक्स्ट टिप इज बी फिजिकली एक्टिव।
आपके जितने भी स्ट्रेस हार्मोन है ना, वो आपके बैठे रहने, लेटे रहने, एक जगह पे शांत बैठ के सल्की होने, इरिटेट होने, नेगेटिव थॉट सोचने, बंद बंद सा आप फील करते हो। ऐसे में अपने आप को थोड़ा बाहर निकालो, गो टू सम सनलाइट, जस्ट स्टार्ट विद सिंपल वॉकिंग। थोड़ा सा वॉक करके भी अगर आपने अपनी मसल्स को एक्टिवेट किया ना, तो आपके हैप्पी हार्मोन अपने आप ही आपकी बॉडी में रन करने लग जाते हैं। कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का नंबर कम होकर के आपके हैप्पी हार्मोन तुरंत फ्लो होने लग जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज लर्न समथिंग न्यू और स्टडी समथिंग न्यू। जब आप किसी नई विद्या, नए एजुकेशन, नए नॉलेज की तरफ अपना ध्यान लगाते हो, तब भी आपका ध्यान इन नेगेटिव चीज़ों में या फिर लाइफ एक डेड एंड है, लाइफ एक बोझ है, ऐसे ख्यालों से आप अपने आप को थोड़ा दूर कर सकते हो। सो ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सप्रेस योर सेल्फ बाय राइटिंग। जर्नलिंग सबसे अच्छी चीज होती है। अगर आपके पास कोई भी नहीं है और लगता है कि सारे मुझे जज करेंगे अगर मेरे थॉट सुन लिए, या मेरे लिए अपना एक अलग ओपिनियन बना लेंगे, तो अगर एक सही बंदा नहीं है जिंदगी में तो मत शेयर करो उनसे अपनी बात। लिख लो, कम से कम पूरी बातें लिखो। अगर कुछ खराब लगा है तो उस बात को पूरा का पूरा नोट डाउन करो, उस चीज में पेन डाउन करो, पेन से लिखो, नॉट इन एनी गैजेट लाइक आईपैड में लिख लिया या फोन पे लिख लिया, ऐसा नहीं करो। टाइप करने से एक्सप्रेशन बाहर नहीं आते हमारे एक्सप्रेशन बाहर आते हैं ओल्ड स्कूल, पेन से लिखने में। पेन से लिखो, पेंसिल से लिखो, डूडलिंग करो उसके ऊपर, ठीक है। और सारे थॉट बाहर निकाल देने के बाद अगर अब्यूजिव लैंग्वेज भी याद आ रही है ना, कुछ मतलब गालियां भी देनी है किसी इंसान को कि जिसकी वजह से जिंदगी इतनी खराब लग रही है, 2 गालियां लिखो उस पर और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो ईदर यू कैन टीयर इट एंड फ्लश इट आउट और यू कैन बर्न। मेरा पर्सनल तरीका बर्निंग है। बर्न कर देने से कोई चीज का कुछ भी नहीं बचता और इतनी ठंडक मिलती है कि लगता है वाह, मैंने इससे निजात पा लिया हमेशा के लिए, क्योंकि बर्न हुई चीज वापस नहीं आएगी ना। और फायर जो होती है वो आप नेचर एलिमेंट के हिसाब से देखो तो वो प्योरिफिकेशन का काम भी कर रही होती है। बहुत ही पीसफुल और हीलिंग देने वाली एक्टिविटी होती है ये। इनमें से कोई भी ऑल्टरनेट पॉइंट आप यूज करो। इस एक्टिविटी, क्विज, असेसमेंट, स्क्रीनिंग को आपको जिस चीज को लगता है कि यार ये इंसान मुझे थोड़ा रिस्क में लग रहा है, आपको खुद के लिए लगता है, आपके अपनों के लिए लगता है, ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में शेयर किए, जो असेसमेंट, स्क्रीनिंग, क्विज मैंने आपसे शेयर की, उसका स्कोरिंग का तरीका और ऑल्टरनेटिव आप क्या सोच सकते हो या क्या कर सकते हो अगर आप अकेले हो और आपको ऐसे थॉट्स आते हैं तो आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हो। अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो और अपने लिए इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कि मैं कैसे अपने थॉट से बाहर निकलूं और कैसे कुछ और सोचने के बारे में ट्राई करूं, सो प्लीज़ टेक द क्विज एंड सेव दिस वीडियो। और अगर आपकी जानकारी में भी ऐसे कोई लोग हैं और हल्का सा भी अगर ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे थोड़ा डल लग रहा है आजकल, ये बंदा उखड़ा उखड़ा रहता है, कटा कटा रहता है, कुछ बात नहीं कर रहा है, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इतना चुप चुप क्यों है, कुछ तो गलत चल रहा है उसकी जिंदगी में, अगर आपको रीजन पता नहीं है तो यू डोंट नो देयर स्टोरी, तो बिना जज किए अगर आप ये चीजें उनको शेयर करते हो तो भी आप एक बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हो, क्योंकि हम एक जिंदगी को बचाने का, एक जिंदगी को ठीक करने का काम कर रहे हैं, राइट। सो हेल्प योर सेल्फ, हेल्प ईच अदर एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर, हैप्पी लिविंग।